समस्तीपुर में इन दिनों विशुद्ध भोजपुरी फिल्म अनमोल घड़ी की शूटिंग जोरों पर है, जो खासकर युवाओं के मन विचार बुद्धि और उनके जीवन के निर्णायक मोड़ों को केंद्र में रखकर बनाई गई है। फिल्म की निर्माता चेतना झाम ने कहा, यह फिल्म समाज के उन 12वीं पास छात्रों की कहानी है जिनमें कुछ जीवन में सफल हो पाते हैं जबकि कुछ दिशा भटक जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करने का काम करेगी। चेतना झाम ने साफ शब्दों में कहा कि ये सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं बल्कि हमारी भाषा सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के भी सशक्त प्रयास है। इसमें मीडिया की अहम भूमिका होगी। उन्होंने बताया, फिल्म अनमोल घड़ी में अधिकतर कलाकार और तकनीकी टीम समस्तीपुर से ही है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को और आगे आने का मौका मिल रहा है। और चेतना झाम ने भोजपुरी भाषा की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। थोड़ा सा दें। प्रणाम। समस्त समस्तीपुर वासियों को मेरा प्रणाम, बिहार वासियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम चेतना झाम है और समस्तीपुर मेरी जन्मभूमि है और अब इसे कर्मभूमि बनाने की पूरी तैयारी है। अनमोल घड़ी जो फीचर फिल्म मैं लेकर के आ रही हूँ, उसकी बहुत सारी शूटिंग हमने समस्तीपुर में की है और अभी भी चल रही है। हम जानना चाहेंगे कि इस फिल्म का नाम आपने अनमोल घड़ी ही क्यों रखी? क्योंकि कुछ ऐसे पल होते हैं आपके जीवन में जो बीत जाते हैं तो अनमोल होते हैं। जो अभी चल रहा है वो भी अनमोल है और जो आएगा वो भी मूल्यवान होगा। इसी वजह से जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसको आका नहीं जा सकता है, जो अनमोल है, और घड़ी तो आप समझ ही रहे हैं, समय है। तो मेरी पिक्चर पूरी ही इस पे आधारित है और मेरी पिक्चर का सार ही ऐसा है, इसलिए इसका नाम हमने अनमोल घड़ी रखा। अनमोल घड़ी आपने रखा, बहुत अच्छी बात है। बट हम जानना चाहेंगे कि इस छोटे से शहर को ही क्यों शूटिंग के लिए आपने चूज़ किया? क्योंकि ये छोटी सी शहर जो है मेरी जन्मभूमि है। मुझे अत्यंत प्रेम है अपनी जन्मभूमि से। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो भगवती का प्लान होता है उसमें हम बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये उनकी ही प्रेरणा रही होगी जो मुझे मेरी जन्मभूमि की तरफ खींच ले आई। और कहीं ना कहीं ये भी प्रेरणा है कि जो अभी के मेरे युवा हैं और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी हम कुछ ऐसा करके जाएं। और कहते हैं कि जब भगवान आपको इतनी क्षमता प्रदान करता है तो फिर आपको वो कार्य ज़रूर करना चाहिए जो समाज के लिए अच्छा हो, जो युवाओं के लिए अच्छा हो, जो आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा और सुंदर संदेश दे जाए। तो यही मेरे कार्य की, यही मेरा सपना है। आपने कहा कि युवाओं को और इस समाज को, तो आपके इस अनमोल घड़ी फिल्म से समाज को एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे क्या प्रेरणा मिलने वाली है खास इस समाज को? देखिए, जो पिक्चर है ये +2 के बच्चों की पिक्चर है। पिक्चर में दिखाया गया है कि +2 में बच्चे आते हैं स्कूल में, कुछ सकारात्मक सोच, कुछ नकारात्मक सोच, कैसे दोस्त बनते हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है क्योंकि इसके बाद आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को चूज़ करना है। माँ बाप की क्या विडम्बनाएँ रहती हैं, शिक्षक का इसमें क्या मार्गदर्शन रहता है, आगे के समाज कैसे बच्चों को देखते हैं, कैसी प्रेरणाएँ देते हैं, इन सब को जोड़ करके बन रहा है ये पिक्चर अनमोल घड़ी। तो जब ये पिक्चर लॉन्च होगी तो आपको पता चलेगा कि समाज में इस पिक्चर के थ्रू कैसी जागरूकता होती है। बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि +2 पे आधारित है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि +2 से नीचे के बच्चे जो देखेंगे उस पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, स्टूडेंट होते हैं, 11 से लेकर 12वीं सब स्टूडेंट का ही समय होता है। तो +2 हमने इसलिए चुना क्योंकि उस वक्त आपकी बुद्धि जो है एक जगह पर होती है जहाँ पे आप निर्णय ले सकते हैं, जहाँ पर आप एक सोच रख सकते हैं। और जहाँ तक बात है छोटे बच्चों की, छोटे वर्ग के जो निचले, उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि जो अगर गलतियाँ +2 वाले कर रहे हैं क्या हम पहले संभल सकते हैं, या क्या अच्छी चीज़ें हम इससे सीख तक सकते हैं जो अगर ना करें तो ऐसा हो, और हम जो पहले ही कर लें तो शायद वो मेरे उद्देश्य की पूर्ति कर दे। बिल्कुल सही। और हम लास्ट में ये भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म से बुजुर्गों को क्या प्रेरणा मिलेगा? बुजुर्गों के लिए, शिक्षकों के लिए प्रेरणा नहीं, ये समझिए कि उनके लिए ये अर्पित की गई पिक्चर है क्योंकि समाज उनसे ही बनता है। हम सब आप लोग से ही सीखते हैं। जो आप लोग हैं वही हमारे लिए एक आदर्श बनते हैं, एक सोच हमारी, एक ढर्रा हमारी तैयार करते हैं। तो जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं,
ये सब बच्चों के जीवन को क्राफ्ट करते हैं। आपसे ही हमारा उद्देश्य है और इसी वजह से आप सीखेंगे सर कम और हमें सिखाएंगे ज़्यादा, तो ये पिक्चर आप लोगों के लिए अर्पित है। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि आपके फिल्म में कुल कितने गाने हैं? फिल्म में तकरीबन 5 गाने हैं और पाँचों ही बहुत सुंदर गाने हैं। उसमें सबसे अच्छी गाने जो किस चीज़ पे आधारित है? सभी गाने बहुत सुंदर लगेंगे आपको। कुछ बिहार दर्शन पे आधारित है, कुछ प्रेम के भी सॉन्ग हैं, दोस्ती के सॉन्ग हैं, मित्रता के सॉन्ग हैं, दुख के भी एक सॉन्ग है। तो उन सब का मिश्रित है ये भाव जो हमारे सॉन्ग में जाएगा। ज़्यादातर फिल्मों में देखा जाता है कि अंग प्रदर्शन ज़्यादा होता है। आपकी फिल्मों में इस तरह का भी सीन है क्या? मेरे पिक्चर बिल्कुल साफ़ सुथरी है और सकारात्मक पिक्चर है। जब मैंने अपनी पहली पिक्चर बेगुनाह बनाई थी रितेश पांडे जी के साथ, तो भी उतनी ही साफ़ सुथरी पिक्चर थी, किसी भी तरह की गंदगी नहीं थी। हमारी इस कामाख्या एंटरटेनमेंट का उद्देश्य ही यही है कि हम साफ़ सुथरी, सुंदर और अच्छे सोच की पिक्चर बनाएं, कोई नए दृश्य लेकर के आएँ जिसमें अश्लीलता की कोई संभावना ही नहीं है, ना ही उसके लिए हमारे प्रोडक्शन हाउस में स्थान है। और हम इस उद्देश्य को आगे भी आप हमारे पिक्चर के माध्यम से यही देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी सोच को। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समस्तीपुर की हैं और इस धरती, इस मिट्टी की हैं, और आपने इतना अच्छा सोच लेके इस समस्तीपुर में आई हैं और समस्तीपुर से ही अपने इस नई फिल्मों का शुरुआत की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।